दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसने लाखों करोड़ों लोगों के लाइफ को चेंज किया है, जिसने पैसों को लेकर सोचने का नजरिया ही बदल दिया। एक ऐसी बुक जिसने हमें एक्चुअल में फाइनेंशियल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाया। और ये एक ऐसी बुक है जिसके लेसन्स को बचपन से ही सिखाना चाहिए। इन शॉर्ट ये बुक बहुत कुछ सिखाती है जिसकी वैल्यू बहुत अधिक है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बुक से 8 बहुत ही ग्रेट लेसन्स बताने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज ऐड होंगी। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस लेसन नंबर 1 है द रैट रेस। रॉबर्ट ने इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, जिसे उन्होंने रैट रेस का नाम दिया है। और रैट रेस का मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन है जहां आप मेहनत करके पैसे कमाते हो ताकि आप अपने घर का गुजारा कर सको, क्योंकि आपके पास पैसा कमाने का और कोई भी दूसरा सोर्स नहीं है। यानी कि आप और आपकी फैमिली पूरी तरीके से बस सैलरी पर ही डिपेंडेंट हैं। आप यदि काम नहीं करोगे तो आपके घर का खर्चा नहीं चलेगा। इन शॉर्ट रैट रेस का सिंपल सा मतलब है कि आप महीने भर काम करते हो, देन उससे अपना घर चलाते हो। महीने के एंड तक आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते, फिर सेम अगले महीने भी इसी पैटर्न को आप फॉलो करते रहते हो, यानी कि रैट रेस में लगे रहते हो। और दोस्तों आजकल मैक्सिमम लोगों की जिंदगी कुछ इसी तरीके से कट रही है, इसीलिए हमें भी ये सब चीजें नॉर्मल लगती है, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज भी हमें इसी चीज के लिए तैयार करती है। क्योंकि सारी दुनिया जब रैट रेस में दौड़ रही है तो हमें भी उसके लिए तैयार किया जाता है और हम भी इसी में लग जाते हैं, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन के साथ जो चीज हमें इस रैट रेस से बाहर निकाल सकती थी उस बारे में किसी ने बताया ही नहीं। और वो चीज क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। तो लेसन नंबर 2 है फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कहते हैं कि आप मुश्किल से ही अपने घर के सारे बिल्स पे कर पाते होंगे और पैसों की तंगी आपके घर में हमेशा रहती ही होगी। तो इस रैट रेस से बाहर निकलने का एकमात्र सॉल्यूशन है, जो कि है अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी सोसाइटी हमें अच्छे नंबर्स लाने के लिए तो मोटिवेट करती है, बट आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज होने के बावजूद भी आज वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और नौकरी के लिए ठोकरें खाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई तो बहुत कर ली, बट लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन, उस बारे में कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था कि ऐसा भी कोई चीज होता है। और यदि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप महीने का 50,000 कमाओ या 1 लाख, आप उसे ढंग से मैनेज कर ही नहीं पाओगे। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट 70 to 80% लॉटरी विनर्स अपने सारे पैसे बस कुछ ही सालों में खो देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों को ढंग से मैनेज करने की समझ ही नहीं होती। आप शायद माइक टाइसन को जानते होंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉक्सर हैं। वो काफी टाइम तक चैंपियन रहे। एक टाइम ऐसा भी था जब उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। इसी वजह से उन्होंने खूब पैसा कमाया और उनकी नेटवर्थ $400 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। बट कुछ ही सालों बाद वो बैंकरप्ट भी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा उड़ा दिया था बहुत सारी महंगे घर और बहुत सारी कीमती गाड़ियां खरीदने में, जिस वजह से वो कुछ ही सालों में बैंकरप्ट हो गए और सड़क पे आ गए। इन शॉर्ट यदि आपके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है तो आप लाखों कमाओ या करोड़ों, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। इसीलिए यदि आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखनी है तो जो चीज आपको समझनी होगी वो है एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस। तो इसीलिए हमारा थर्ड लेसन है एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस समझना। रॉबर्ट कहते हैं कि मान लो कि अचानक से आपकी जॉब चली गई और सैलरी आना बंद हो गया, तो आपके जेब में पैसा कहां से आएगा? तो इस पे मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि कहीं से नहीं, क्योंकि उनके पास कोई एसेट ही नहीं है। एक रेंटल प्रॉपर्टी, एक बिजनेस या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आपको इनकम जनरेट करके दे सकती है, वो आपके लिए एसेट है। और जो असली अमीर हैं वो हमेशा एसेट बिल्डिंग पर ही फोकस करते हैं। लेकिन वहीं यदि आप कोई ऐसी चीज खरीद लेते हो जो आपको इनकम जनरेट करके नहीं देती, बल्कि उल्टा आपके जेब से बस पैसे खर्च करवाती रहती है, तो वो लायबिलिटीज कहलाएगी। और जितने भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले लोग हैं उनके पास ज्यादातर आपको बस लायबिलिटीज ही दिखेंगी, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस ना होने की वजह से उसने कभी एसेट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन यदि आपको सच में अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको एसेट और लायबिलिटीज का फर्क समझना होगा। सो एनीवे, तो अब आता है लेसन नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये बात द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में सबसे पहले बताई गई थी एंड रॉबर्ट भी इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपनी सैलरी का कम से कम 10% सेव करना ही करना है,
चाहे आपके खर्चे कितने भी हों, लेकिन आपको अपनी इनकम से खुद को जरूर से पे करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके लाइफ में पैसों को लेकर डिसिप्लिन आती है। और इसके साथ ही ये 10% आपके फ्यूचर बिल्डिंग में भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब है लेसन नंबर 5, डोंट से आई कांट अफोर्ड इट, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई अफोर्ड इट। रॉबर्ट कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उन्हें यदि कोई भी महंगी टॉयज खरीदने का मन करता या उनकी मदर को कोई भी एक्सपेंसिव आइटम खरीदने का मन होता तो उनके रियल डैड, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, वो हमेशा मना कर देते। वो कहते थे कि हम इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन वहीं जब उनके बेस्ट फ्रेंड माइक को कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदनी होती तो उसके डैड, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते थे, वो कभी मना नहीं करते, बल्कि वो ये कहते कि सोचो कि तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो। और दोस्तों, इसी माइंडसेट की वजह से रिच डैड बहुत ज्यादा अमीर थे और पुअर डैड गरीब। लेसन नंबर 6 है माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि मान लो कि आप कोई गेम खेल रहे हो और इस गेम के रूल आपको पता ही नहीं है, एंड जो इस गेम को खिला रहा है वो जब चाहे तब रूल को चेंज कर देता है। तो क्या आप इस गेम को कभी जीत पाओगे? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बकवास गेम है और कौन बेवकूफ ऐसा गेम खेलेगा। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि आप ये गेम अपने डेली लाइफ में खेलते हो, एंड ये गेम है बिजनेस और मनी का। और इस गेम के रूल को चेंज करते हैं करप्ट पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और बैंक, जो जब चाहे कभी भी इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देते हैं, जॉब से फायर कर देते हैं, एंड सुपर रिच और आप में ये फर्क है कि ये सब आपको अपने इशारों पर कंट्रोल करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जो उनके पुअर डैड थे वो हमेशा कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, देन सेफ एंड सिक्योर जॉब चूज करो। वही रिच डैड कहते थे कि माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि आपकी लाइफ का कंट्रोल हमेशा आपके हाथों में होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों को पूछोगे कि उनका बिजनेस क्या है तो वो अपने जॉब के बारे में बताएंगे, पर असल में ये वो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि यदि आप एक अच्छा कुक हो तो खुद का रेस्टोरेंट ओपन करो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। यदि आप एक अकाउंटेंट हो तो खुद की फर्म खोलो, देन बाकी अकाउंटेंट्स को हायर करके अपने क्लाइंट्स बेस को बढ़ाओ। इन शॉर्ट, यदि आप खुद के बिजनेस पर ध्यान दोगे तो आप अपने लिए काम करोगे, ना कि दूसरों के लिए। उसके बाद है लेसन नंबर 7, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिला जैसे पैसे खोना पसंद हो, और ना ही ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने कभी पैसे ना खोए हो। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिसने कभी पैसे इन्वेस्ट ना किए हों, क्योंकि उन्हें एक डर होता है, पैसे खोने का डर। वैसे पैसे खोने का डर तो अमीरों में भी होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस डर को कैसे हैंडल करते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप 20s की एज में होते हो तब आप आसानी से अमीरी का रास्ता चुन सकते हो, क्योंकि इस एज में आप किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हो। लेकिन 30 की एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ये सब कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अब दोस्तों, फाइनली लास्ट लेसन है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, बट मेरे रिच डैड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी लर्निंग। रिच डैड कहते थे कि हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं डेली कई सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो काफी एजुकेटेड और टैलेंटेड हैं, बट फिर भी वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि वो केवल एक स्किल दूर है अच्छी खासी वेल्थ बनाने से। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बड़ी डिग्री पे तो ध्यान देते हैं, पर पैसे से पैसा बनाने वाली स्किल्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। रॉबर्ट की पहली जॉब एक बड़ी सी ऑयल कंपनी में लगी थी, जहाँ पे वो साल का $42,000 कमाते थे, और ये देखकर उनके पुअर डैड काफी खुश थे। लेकिन 6 महीने बाद रॉबर्ट ने उस जॉब को रिजाइन कर दिया और मरीन कॉर्प ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो पायलट बनना चाहते थे, बिकॉज वो सीखना चाहते थे कि डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे लीड किया जाता है। इस डिसीजन से उनके रिच डैड तो काफी खुश थे, क्योंकि रॉबर्ट कुछ सीखना चाहते थे, बट उनके पुअर डैड बिल्कुल भी नहीं। उन्हें लगता था कि रॉबर्ट इतनी अच्छी जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और जब रॉबर्ट पूरी तरह से सीख चुके थे तो उनको कमर्शियल पायलट बनने का ऑफर आया, जो कि एक अच्छी और सिक्योर जॉब थी, पर इसकी जगह रॉबर्ट ने एक छोटी सी कंपनी में सेल्समैन का काम चुनना पसंद किया। इस डिसीजन से अगेन उनके पुअर डैड नाखुश थे। वो सोच रहे थे कि रॉबर्ट एक हाई पेइंग जॉब छोड़कर सेल्समैन क्यों बनना चाहता है, पर वहीं रॉबर्ट सेल्स एंड मार्केटिंग को सीखना चाहते थे, और यही सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स रॉबर्ट को फ्यूचर में बहुत काम आई, और उन्होंने अपने स्किल्स से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ बनाया। इसीलिए दोस्तों, आपको भी हमेशा स्किल सीखने पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो हमेशा रैट रेस में ही फंसे रह जाओगे। लेकिन यदि आप अच्छी स्किल्स डेवलप करने पे ध्यान दोगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक से 8 अमेजिंग लेसन्स। सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे। बाकी यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।